Dear students, today we will discuss about issuance of shares. After completing all the legal formalities as per law, कंपनी जब शेयर इशू करने जा रही होती है तो वो जनरल पब्लिक को उनसे थ्रू प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेशंस रिक्वायर कर रही होती है। अब जो इन्वेस्टर्स या आप यूँ कह लें शेयर होल्डर जो विलिंग होता है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी उसको थ्रू प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेशन इनवाइट कर रही होती है कि आप एप्लीकेशन फिल करें, उसके बाद जो है वो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो अब वो एप्लीकेशन एक प्रॉपर थ्रू चैनल कंपनी के कुछ बैंक्स के साथ रिलेशन होते हैं, जो जहाँ पे भी वो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो कंपनी अकाउंट्स जहाँ पे अपने मेंटेन किए हुए हैं, तो कंपनी की तरफ से डिफरेंट बैंक्स को ऑथोराइज़ किया जाता है कि वो एप्लीकेशन रिसीव करें। तो आप डिफरेंट जो आप कह लें इन्वेस्टर्स हैं जो विलिंग होते हैं कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने के हवाले से, वो एप्लीकेशन करते हैं, प्रॉपर फॉर्म फिल किया, रेक्विजिट फ़ी जो है या आप यूँ कह लें रेक्विजिट मनी अगेंस्ट द शेयर जो है वो डिपॉजिट करवाई बैंक अकाउंट्स में। आफ्टर ऑल वो सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो फिर चल रहा होता है। तो आप ये शुरू करने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में जानना है। वो दो टर्म्स आपके पास क्या क्या हैं। आपके पास शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे आगे मूव करने से पहले। तो अगर शेयर की बात करें तो शेयर क्या है, जस्ट पीस ऑफ पेपर है आपके पास, जो इन रिटर्न जो पैसे आप ले रहे होते हैं इन्वेस्टर से, उसके रिटर्न आप उनको ऑफ़र कर रहे होते हैं, उनको अलाट कर रहे होते हैं। इन डिटेल अगर चलें तो जो आपका शेयर कैपिटल है जो कंपनी ने रिसीव करना है, सपोज वो शेयर कैपिटल आपके पास है 1 मिलियन। अब ये कलेक्टिवली नंबर ऑफ आप कह लें शेयर्स हैं, या ये जो आपका शेयर कैपिटल है इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा होता है। लार्ज डिफरेंट जो आपके पास पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जिसमें शेयर कैपिटल को या कैपिटल को डिवाइड किया जा रहा होता है, उसको पर्टिकुलरली हम लोग शेयर का नाम दे रहे होते हैं और कलेक्टिवली उसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, शेयर कैपिटल का। लेट्स से अगर हमारे पास जो है वो 1 मिलियन शेयर कैपिटल है तो हम उसको नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर पार्ट हम लोग उसको वैल्यू अलाट कर रहे हैं 10, तो ये आपके पास कितना मान जाएगा 1 लाख। तो अब 1 लाख आपके पास ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, या आप यूँ कह लें कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आपने इसको डिवाइड किया। तो अब 1 लाख है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो जो सम आपके पास बनेगा उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, शेयर कैपिटल। और जो हम लोग जिस यूनिट्स में, या आप यूँ कह लें स्मॉलर यूनिट जो आपके पास है ₹10, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, शेयर का। जो स्मॉलर यूनिट है वो आपके पास शेयर, और जो लार्जर यूनिट है या लार्जर सम है, जो डिफरेंट यूनिट्स का सम है, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, किसी का 10 करोड़ होगा, किसी का 1 अरब होगा, किसी का 50 करोड़ होगा। मतलब जो भी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी बाय लॉ उसको ऑथोराइज़ किया जा रहा होता है कि इतना उसका कैपिटल जो है वो कंपनी पब्लिक से जनरेट कर सकती है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो शेयर आपके पास क्या है, स्मॉलर यूनिट, उसको हम लोग शेयर का नाम दे रहे हैं। जो लार्जर यूनिट है उनको कलेक्टिवली हम लोग शेयर कैपिटल का नाम दे रहे हैं। और उसके बाद थर्ड पे है आपके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, जो कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बाय लॉ उसको ऑथोराइज किया जा रहा होता है कि कंपनी इतना जो है वो लोगों से कैपिटल जनरेट कर सकती है, अदर देन या हायर देन कंपनी उस अमाउंट के लोगों से फंड जनरेट नहीं कर सकती। तो ये आपके पास 3 टर्म्स थे। ये इशुएंस ऑफ शेयर्स को शुरू करने से पहले हमें ये 3 टर्म्स जो हैं इनके बारे में पता होना लाजम है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये 3 बेसिक्स हैं, ये जो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें क्या होती। तो अब आगे मूव करते हैं हम लोग। आपके पास 3 केसेस होते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स के हवाले से जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे होते हैं।
अब एप्लीकेशन रिसीविंग का मतलब क्या है आपके पास, एप्लीकेशन रिसीविंग, इससे हम लोग क्या मुराद ले रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है उसने प्रेस्क्राइब फॉर्म फिल करने हैं, और उसके बाद जितने भी उसने नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ करने हैं 10, 20, 50, 100, वो उस मल्टीप्लाइड बाय जितना का भी एक शेयर होगा वो करके वो रिक्विजिट अमाउंट कस्टमर ने या इन्वेस्टर ने या जो भी विलिंग होगा उसने बैंक में जमा करवानी है। अब ये आपके पास क्या है, अमाउंट आप कंपनी के बैंक अकाउंट में आती जाएगी, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एप्लीकेशन रिसीविंग या एप्लीकेशन मनी भी आप उसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव होगी, उसके बाद आपकी हो रही होती है अलाटमेंट। अब अलाटमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी कंपनी एट द टाइम ऑफ इशुएंस, जब वो फर्स्ट टाइम इशू कर रही होती है कि कंपनी कह रही थी इतने शेयर्स हम लोग ने इशू करने हैं, मतलब इतने अलाट करने हैं, 10,000 अलाट करने हैं, 20,000 अलाट करने हैं या 50,000 अलाट करने हैं, तो वो फिर जो अलाटमेंट है मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव की, पैसा इन्वेस्टर से कलेक्ट कर लिया, आफ्टर डैट उस पैसे के बदले में उनको शेयर अलाट कर दिया एज एन एविडेंस या एज आ प्रूफ आप कह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहते हैं कि वो हम लोग या कंपनी क्या कर रही है, अलाटमेंट कर रही है। अब इसमें आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस आपके पास है आवर सब्सक्रिप्शन। अब आवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, कंपनी एट द टाइम ऑफ इशुएंस कहती है कि हम लोगों ने 50,000 शेयर्स हैं वो अलाट करने हैं, 50,000 शेयर्स अलाट करने हैं। अब इसके बदले में कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लेट से 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती। मतलब क्या कि कंपनी ऑफ़र कितने का आ रही है, 50,000 शेयर्स के मैंने 50,000 शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन देने वाले लोग कितने हैं, 60,000। अब इसका मतलब क्या है कि शेयर्स लेने वाले लोग आपके पास ज़्यादा हैं, लेकिन कंपनी शेयर इशू जो कर रही है वो कम कर रही है। अब इस केस को हम लोग नाम देते हैं आवर सब्सक्रिप्शन का। दूसरा केस यहाँ पे आपके पास हो सकता है रेयर सब्सक्रिप्शन। अब रेयर सब्सक्रिप्शन नाम से ही आपको पता चल जा होगा कि रेयर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। अगेन हम लोग यही एग्जांपल ले रहे हैं कि 50,000 शेयर्स ही कंपनी ने अलाट करने हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली 50,000 शेयर्स की ही लोगों की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से वो एप्लीकेशन आ जाती है। अब ये एक रेयर केस है, मतलब जितने कंपनी इशू करने जा रही है उतने ही कंपनी को एप्लीकेशन भी रिसीव हो, तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं रेयर सब्सक्रिप्शन, एंड दैट इज़ योर सेकंड केस जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही होती है। थर्ड केस यहाँ पे हमारे पास हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, कि कंपनी ऑफ़र कितने करने जा रही है, शेयर्स इशू करने कितने कंपनी ने करने हैं, 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी की वर्थ अच्छी नहीं है, वाट एवर कोई भी वजह बन जाती है जिसकी वजह से एप्लीकेशन ही कंपनी के पास कितने आती हैं, 40,000 शेयर्स की। अब इसका मतलब है जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना है वो क्या है, कम है, तो ये केस हमारे पास क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद एग्जैक्टली सेम अमाउंट या सेम नंबर जो है वो आ रहा होता है सब्सक्रिप्शन के लिए, डैट इज़ योर सेकंड केस रेयर सब्सक्रिप्शन। और फर्स्ट वन है कि लोग सब्सक्राइब करने वाले कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने अलाट कितना करना है, 50,000 ही, तो इसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, आवर सब्सक्रिप्शन। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब इनकी अकाउंटिंग हम लोगों ने किस तरह से करनी है, वो अकाउंटिंग की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसी की बेस पे हम लोग इसकी सीखते हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करनी है। तो फर्स्ट अगर हम लोग आवर सब्सक्रिप्शन के केस की बात करें, तो जब आपने
एप्लीकेशंस रिसीव करनी है तो वो एप्लीकेशन रिसीव करते हुए आपके बैंक अकाउंट में, मींस कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आ रही होती है, पैसा आ रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे इस केस के अंदर, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास यहाँ पे क्या बन रही होगी, बैंक अकाउंट आप डेबिट कर रहे होंगे और आप रिसीव क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। अब लेट्स से यही अमाउंट हम लोग, यही फिगर ले लेते हैं, आपके पर शेयर वैल्यू कितनी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, 10। तो ये आपके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 60,000 शेयर एप्लीकेशन आपके पास आ रही हैं 10 के हिसाब से, ये आपके पास अमाउंट कितनी बन गई, 6 लाख। तो ये आपके पास क्या आ गई, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कर ली शेयर्स अलाट करने के लिए। अब जब अलाटमेंट होगी तो अलाटमेंट कंपनी ने कितने शेयर्स की करनी है, 50,000 शेयर्स की अलाटमेंट करनी है। तो अब जब अलाटमेंट करेगी कंपनी तो इट्स मीन्स जिन जिन लोगों को कंपनी अलाट करेगी वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। तो वो आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल बन रहा होगा। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपने आर्जी तौर पर क्रिएट किया था, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट पे चला जाएगा। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका किधर आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट पे। अब आपने अलाटमेंट कितने की करनी है, कंपनी ने 50,000 शेयर्स की, तो ये कंपनी अलाट कितने की कर दिया, 5 लाख शेयर कैपिटल अलाट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी अलाट कितने करने थे, 50,000, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी कितने आ रही है, 60,000 की। तो अब यहाँ पे यही है कि बाकी की रिमेनिंग अमाउंट किधर जाएगी। तो रिमेनिंग अकाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी थ्रू बैंक्स शेयर होल्डर को, या आप ये कह लें इन्वेस्टर जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी उनको क्या करनी है, रिटर्न करनी है। तो वह रिटर्न की एंट्री आप क्या करेंगे, थर्ड एंट्री आपके पास आ जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। और बैंक अकाउंट, अब आपका जो कंपनी का बैंक अकाउंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो किधर चला जाएगा, क्रेडिट का। अब आपने डिफरेंस आपके पास यहाँ पे कितना था, 10,000 शेयर्स का, तो कंपनी ने आप कितने शेयर्स वापस करने हैं, 10,000। अब वो किस किस को वापस करेगी, बायला कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के ऊपर है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करना है। तो ये 10,000 है तो ये कंपनी 1 लाख रुपीज़ क्या कर देगी, शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर को वापस कर देगी। तो इस तरह से अकाउंटिंग आप करेंगे फर्स्ट केस की, डैट इज़ योर आवर सब्सक्रिप्शन। अब सेकंड केस है हमारे पास, केस नंबर 2। अब केस 2 जो है उसको किस तरह से डील करेगी कंपनी, रेयर सब्सक्रिप्शन है, जितनी कंपनी शेयर ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए उतने ही कंपनी को एप्लीकेशंस भी आ रही हैं। तो अगेन वही एंट्री, पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट कंपनी का आ जाएगा डेबिट पे, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट पे चला जाएगा। अब इसकी अमाउंट कितनी है, 50,000 शेयर्स कंपनी ऑफर करने जा रही है, पर शेयर प्राइस 10, तो ये आपके पास कितना आ गया, 5 लाख। उसके बाद सेकंड केस में क्या होगा, कंपनी ने शेयर्स अलाट करने हैं, तो ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका आ जाएगा डेबिट पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पे, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अब आपने उनको क्या कर देना है, अलाट कर देनी है कैपिटल। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे, एग्जैक्ट अमाउंट 5 लाख। अब आपने कंपनी ने जितने ऑफ़र करने थे उतने ही एप्लीकेशन आई, तो डैट इज़
द सेकंड केस, जो कंपनी इसको, अगर ये वाला केस आता है तो कंपनी इसको इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड करेगी। थर्ड केस है हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का, केस नंबर 3। अंडर सब्सक्रिप्शन में अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है। एप्लीकेशन कंपनी अब उसके पास कितनी आ रही है, 40,000 की। तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। एप्लीकेशन कितनी आ रही हैं कंपनी के पास, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 लाख, ये आपके पास आ गई। उसके बाद अलॉटमेंट, अब एप्लीकेशन कितनी आ रही हैं, 40,000। अब आप 50,000 की तो कंपनी अलॉट नहीं कर सकती, अब 10,000 आपके पास एप्लीकेशन ही कम आ रही हैं, तो ज़्यादा आप लोगों को तो शेयर ऑफ़र नहीं कर सकते। तो अलॉटमेंट भी कंपनी कितने की करेगी, 40,000 शेयर्स की ही करेगी। तो इसकी अलॉटमेंट आपके पास किस तरह से होगी, अकाउंटिंग आपकी कंपनी करेगी। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, इसको क्रेडिट कर देगी। अमाउंट एग्जैक्टली 40,000 शेयर्स है, पर शेयर आपकी 10 प्राइस, तो टोटल कितना बन गया, 40 लाख। तो इस तरह से कंपनी जो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है उसकी अकाउंटिंग परफॉर्म करेगी। अब ये चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की मदद से कि किस तरह से हम लोग इसको, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। Sahel Limited was registered with an authorized capital of rupees 40 lakh and divided into 4 lakh ordinary shares of rupees 10 each। अब इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का कितना, 40 लाख, मतलब 40 लाख की हद है कंपनी के पास, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मतलब इतना ज़्यादा कंपनी कैपिटल जनरेट कर सकती है थ्रू शेयर्स, इससे ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकती। 4 लाख शेयर्स हैं। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई 16। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ़। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कलेक्टिवली हम लोग सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स व रिसीव्ड, अगर एग्जैक्टली 2 लाख शेयर्स हैं एप्लीकेशन आपके पास आती हैं तो उसको किस तरह से आप डील करेंगे। इफ़ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,30,000 शेयर्स, अगर 2,30,000 शेयर्स के लिए आप एग्जैक्टली एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। तो उसके बाद इसकी आपने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो प्रीवियस हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया है इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। 15 जुलाई को सब्सक्रिप्शन डेट है, तो आपकी जो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे उसकी आप एप्लीकेशन आपके पास आ रही है 15 जुलाई, तो एप्लीकेशन की एंट्री आप कब करेंगे, 15 जुलाई को। और एट द एंड कह रहा है शेयर वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई, और शेयर की अलाटमेंट कब हो रही है, मंथ एंड पे, डेट इज़ 31 जुलाई। तो ये इसको क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। केस 1 कंसीडर कर लें। केस 1 जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास जो केस है वो कौन सा है, रेयर सब्सक्रिप्शन का, कि जितनी आपके पास एंट्रीज ऑफर कर रही है कंपनी उतनी ही कंपनी के पास एप्लीकेशन भी आ रही हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी की आप एंट्री परफॉर्म करेंगे बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी अपने पास क्या कर देगी,
क्रेडिट कर देगी। अब एप्लीकेशन कंपनी के पास कितनी आ रही हैं, 2 लाख शेयर्स की, पर शेयर कंपनी के प्राइस क्या है ₹10, तो टोटल कंपनी के पास अमाउंट कितनी आ रही है 20 लाख। तो ये 20 लाख के साथ फर्स्ट एंट्री आ गई एप्लीकेशन मनी आपकी। यहाँ पे आप लिख लेते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री में आपने अलॉटमेंट करनी है, अलॉटमेंट भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट। आपके पास रेट सब्सक्रिप्शन का केस है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, तो इसमें आप सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी इसको अपने पास क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मतलब अब अलॉटमेंट कंपनी कर रही है, जिसको अलॉटमेंट हो रही है वो कंपनी का क्या बन रहा है, शेयर होल्डर। तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट ये आपके पास 20 लाख या 2 मिलियन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप इसकी नरेशन में लिख सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स की अलॉटमेंट कर दिया है 2 लाख। अब ये एंट्री आपके पास 2015 जुलाई 15 को हो रही है, और ये एंट्री आपके पास जुलाई कब हो रही है 31 को। डैट इज़ योर केस नंबर 1, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ़र कितने का आ रही है कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए 2 लाख, आपके पास एप्लीकेशन भी कितनी आ रही है 2 लाख ही आ रही हैं। उसके बाद सेकंड केस में आपका है डैट इज़ योर सेकंड क्वेश्चन, केस है आपके पास आवर सब्सक्रिप्शन का, आवर सब्सक्रिप्शन। अब इस पे आवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कंपनी कितने शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र कर रही है 2 लाख, लेकिन एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन कंपनी के पास कितने शेयर्स के लिए आ रही हैं 230,000। तो इसकी एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सेम एंट्री आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कंपनी क्रेडिट करेगी। कितने शेयर्स की ऑफ़र आ रही है 230,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास कितने अमाउंट आ गई 23 लाख। उसके बाद ये एप्लीकेशन मनी रिसीव है। उसके बाद कंपनी 31 जुलाई को अलॉटमेंट करने जा रही है। कितने की अलॉटमेंट करनी है 2 लाख शेयर्स की। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। अब अलॉटमेंट कंपनी को कितने शेयर्स की करनी है 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 कितनी बन गई 2 मिलियन। यहाँ पे भी आपके पास कितना बन गया 2 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे आपको आवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ऑफ़र कितने करने थे 2 लाख शेयर्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन के ऑफ़र कितनी आई एप्लीकेशन की 230 की। अब 30,000 आपने वापस करने हैं, तो उसकी एंट्री कंपनी किस तरह से करेगी, यही एंट्री है कंपनी इसको अपने पास क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी, क्योंकि 3 लाख कंपनी को वापस करना है। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी करेगी क्रेडिट, इसको डेबिट, और बैंक अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी बैंक अकाउंट। ये आपके पास आ गया 30,000 शेयर्स कंपनी को वापस करने हैं। एक शेयर की प्राइस 10, टोटल 3 लाख कंपनी को वापस करना है। ये कंपनी इसको क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी।
तो ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 इस तरह से जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करेंगे। अब रेलिवेंट केस है, इसकी हम लोग सीखते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे। तो पहले केस नंबर 1 की बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। तो ये आपके पास बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर डेट के ऊपर बना रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे लाइबिलिटीज़, इधर हम लोग अपने मेंशन कर देंगे एसेट्स। ये आपके पास आगे रुपीज़। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ के अंदर मेंशन करना है हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल आपके पास है 4 लाख शेयर्स हैं। पर शेयर आपकी प्राइस कितनी है 10। टोटल आपके पास कितना बन रहा है 40 लाख, मतलब 4 मिलियन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद फर्स्ट एंट्री में देखें तो आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आ रही है 2 मिलियन, डेट इज योर एसेट। तो यहाँ पे आपने मेंशन किया बैंक अकाउंट, ये आपके पास कितने आ रहे हैं 2 मिलियन आपके एसेट्स के अंदर आ गए। उसके बाद शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आपके पास कितने हैं, आप सब्सक्राइब कितने किए हैं, अलॉट कितने किए हैं 2000 शेयर्स। पर शेयर आपकी प्राइस कितनी है ₹10 ईच। तो ये आपके पास टोटल कितना बन रहा है 2 मिलियन। तो अब टोटल करें तो दोनों साइड्स यहाँ पे आपके पास 2 मिलियन इधर और 2 मिलियन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट केस में। ये कुछ इस तरह से केस नंबर 1 की आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। उसके बाद सेकंड केस है, अगेन इसी तरह से यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में मेंशन करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। उसके बाद है आपके पास शेयर एप्लीकेशन, आप अब कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स आपकी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आपके बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट आ रही है, पहले आपने बैंक में सेकंड केस की आपकी बैलेंस शीट किस तरह से बन रही है, आपके पास कितनी बन रही है 23 लाख आप रिसीव कर रहे हैं, उसमें से 3 लाख अब आपने साथ में रिटर्न भी कर रहे हैं जो आपने अलॉट नहीं किए। तो अगेन आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी 2 मिलियन। तो सेकंड केस की भी आपकी जो बैलेंस शीट है वो एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ पे आपको ये एडिशन करनी है कि आपके पास पहले आपके बैंक अकाउंट में 23 लाख अमाउंट आई, 3 लाख आपने रिटर्न कर दिया, 2 मिलियन आपके पास यहाँ पे बच रहा है। तो ये आपके पास सेकंड केस की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे।